हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द पेट विजन पर। आज हम बात करेंगे डॉग कॉन्स्टिपेशन के बारे में। अब ये जो प्रॉब्लम है ये बड़ी ही कॉमन एक प्रॉब्लम है जो कि स्मॉल पपीज के अंदर, एक अडल्ट डॉग के अंदर या जो ग्रोइंग जो पपीज जो होते हैं, ग्रोइंग जो डॉग्स होते हैं, उनके अंदर आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। स्पेशली हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिपेशन की। तो कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, हिंदी में हम इसको कब्ज बोलते हैं। अगर मैं इसकी प्रॉपर एक डेफिनेशन बताता हूं तो हम इसको बोल सकते हैं कि डिफिकल्ट इवैक्यूएशन ऑफ फीसेस, यानी जो स्टूल जो होता है, जो पोटी होती है, वो डिफिकल्टी से पास होती है या वो निकलने में बहुत ज़्यादा ही उसे प्रॉब्लम आती है। अब बेसिकली ये जो कॉन्स्टिपेशन है ये कॉमन डाइजेस्टिव इशू रहता है जिसमें जो बाउल जो मूवमेंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा इनफ्रीक्वेंट हो जाती है, या हम बोल सकते हैं डिफ़िकल्टी हो जाती है स्टूल को पास करने में डॉग के लिए, जो कि एक गंभीर एक समस्या है। अगर हमने इसको प्रॉपर टाइम पे क्योर नहीं किया तो कई सिचुएशन ऐसी हैं, कई केसेस ऐसे हैं जिसमें डॉग ने अपनी कॉन्स्टिपेशन, जो कि कॉमन एक सिचुएशन है, इससे अपनी जान भी गंवा दी है। अब स्पेशली कॉन्स्टिपेशन में क्या रहता है, जो स्टूल जो होता है वो आपके डॉग का हार्ड हो जाएगा, आपको थोड़ा लंपी स्टूल देखने को मिलेगा। बेसिकली हम इसको हार्ड ही बोल सकते हैं। और साथ में आपको ये देखने को मिलेगा जो स्टूल का कलर है वो भी काफ़ी ज़्यादा चेंज है, और साथ में उसका साइज है बहुत ज़्यादा ही वो कॉम्पैक्ट हो गया है और वो ड्राई हो गया है। तो कुछ ऐसे जो स्टूल हैं आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपका डॉग प्रेशर कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा रहा है, तो प्रेशर के थ्रू जो स्टूल या जो फीसेस बाहर आ रही है तो आपको इस तरह की कुछ जैसे मान सकते हैं कि ड्राई देखने को मिलेगी, जैसा कि स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा आपको। ड्राई होने के साथ साथ उसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो गया है, आप देख पा रहे होंगे। ये लंपी स्टूल है और साथ में आपके डॉग को ये पेनफुल भी रहेगा। जब आपका डॉग एक्सेसिव प्रेशर करेगा, पुल करेगा, तो आपके डॉग में पुश करेगा, जब आपके डॉग के रेक्टल मूवमेंट में या जो कॉलन के अंदर पेनफुल इफेक्ट भी शो होगा और आपका डॉग दर्द से भी ग्रस्त हो जाएगा। स्पेशली हम बात करते हैं बाउल मूवमेंट्स की। तो बाउल मूवमेंट्स यानी जो पोटी जो होती है, जो स्टूल जो होती है, जो पास होता है ना, उसके बारे में बात करता हूँ कि एक्चुअल में वो कैसे बनता है। ठीक है, नॉर्मल डाइजेशन के अंदर मान लिया कि आपका डॉग नॉर्मल है, बिल्कुल अच्छा खाना पीना कर रहा है, नॉर्मल डाइजेशन है। नॉर्मल डाइजेशन में क्या होता है, इंटेस्टाइन के अंदर कुछ वाटर और कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं विद द फूड। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, वो कोलन में मूव करेंगे थ्रू द पेरिस्टाल्टिक वेव्स, यानी जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स के द्वारा जो वो वाटर का कंटेंट है या इलेक्ट्रोलाइट्स है वो सारे के सारे कोलन में ट्रांसफर कर जाते हैं। अब कोलन में जब वो ट्रांसफ़र कर जाएंगे, कोलन जैसे ही आपको दिखेगा वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है, इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। अगर वाटर की एब्जॉर्प्शन वहाँ पे ज़्यादा नहीं बढ़ी है तो ये नॉर्मल डाइजेशन है, अगर वहाँ पे बढ़ जाती है तो ये एक कॉन्स्टिपेशन का कारण बन जाता है। अब जब वाटर एब्जॉर्ब हुआ कोलन के अंदर एक्सेसिव अमाउंट में, जो बाकी का जो मटेरियल बचा है ना, वो सारा का सारा वेस्ट ही तो होता है, वो सारा का सारा स्टूल ही तो होता है। अब वो जो स्टूल होगा वही हार्ड होगा। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल बाउल मूवमेंट रहती है कि नॉर्मल डाइजेशन के अंदर हमें कैसे देखने को मिलेगा। और अगर वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा बढ़ जाता है तो स्टूल जो पास होता है वो वेस्ट ही होता है, और वेस्ट के अंदर किसी भी तरह का कोई वाटर मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा आपको, और वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इसके कारणों की, यानी क्या क्या कारण है या क्या क्या इसकी इटियोलॉजी रहने वाली है। वैसे तो एक कॉमन एक प्रॉब्लम है इटियोलॉजी, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले नंबर पे कारण रहेगा लैक ऑफ एक्सरसाइज। अगर आप अपने डॉग की एक्सरसाइज बहुत मात्रा में कम करवाते हो, जंपिंग, रनिंग वगैरह, उसको बाहर कम लेके जाते हो, देन आपके डॉग में ये प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, अगर आप अपने डॉग की डाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं रख रहे हो, ध्यान ही नहीं दे रहे हो डाइट के ऊपर, कुछ भी खिला रहे हो, जो सामने आ रहा है वो खिला रहे हो, यानी पुअर डाइट है ना, तो भी आपका डॉग कॉन्स्टिपेशन से सफ़र करेगा। या अगर आपने अपने डॉग की डाइट को सडनली चेंज कर दिया है तो भी ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। अगर आपके डॉग की डाइट के अंदर फाइबर कंटेंट बहुत ही कम है तो भी कॉन्स्टिपेशन आपको देखने को मिलेगा। साथ में अगर आपका डॉग एक्सेसिव अमाउंट में गार्बेजेस वगैरह खा लेता है, ग्रासेस खा लेता है, किसी भी तरह का कोई फॉरेन एलिमेंट्स खा लेता है, तो उसकी वजह से गट के अंदर आपको ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल सकती है, यानी किसी भी तरह की ब्लॉकेज या हम रुकावट बोल सकते हैं, आपको वो देखने को मिलेगी। अब आपके डॉग की बॉडी के अंदर इचिंग होती है, ये नॉर्मल सी बात है, डॉग इचिंग करता है। तो इचिंग के दौरान कुछ हेयर जो फॉलिकल्स होते हैं, हेयर पार्टिकल्स होते हैं, हेयर जो होते हैं ना, वो टूट के डॉग के माउथ के अंदर चले जाते हैं और वो गट के अंदर जाके फंस जाते हैं, जो कि कारण बन जाता है कॉन्स्टिपेशन का, क्योंकि वो स्टूल के अंदर मिक्स हो जाएंगे, स्टूल जिससे हार्ड हो जाएगी। ठीक है,
तो ये भी इसका एक कारण है। अगर आपके डॉग की काफ़ी ज़्यादा एज हो गई है, यानी वो काफ़ी बड़ा हो गया है, ओल्ड एज हो गया है, तो भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और साथ में ये देखने को मिलेगा हाइपोथायराइडिज्म से अगर आपका डॉग सफ़र कर रहा है तो भी कॉन्स्टिपेशन से सफ़र करेगा। अगर डिहाइड्रेशन से सफ़र कर रहा है, यानी पानी की अमाउंट बहुत ही ज़्यादा कम है, पानी बहुत ही कम पीता है, तो भी कॉन्स्टिपेशन होगा, तो भी कब्ज आपके डॉग के अंदर देखने को मिलेगी। अगर आपका डॉग क्रॉनिक समस्या से, रीनल इशू से सफ़र कर रहा है, यानी यूरिन पास वगैरह उससे नहीं हो पा रहा है, प्रॉब्लम आ रही है उससे, कई बार ऐसे देखा होगा कुछ ऐसे ट्यूमर भी हो जाते हैं जो मेल के पार्ट में होते हैं या फीमेल के पार्ट में होते हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन एक कॉमन एक प्रॉब्लम है, हो ही जाती है। ठीक है, तो ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट कारण था। और कारण है इसका, अगर कोलन का साइज बढ़ गया है, यानी एनलार्ज कोलन हो गया है, तो भी आपको ये कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलती है। अगर रेक्टम का साइज भी एनलार्ज हो गया तो भी ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। या प्रोस्टेट ग्लैंड अगर एनलार्ज हो जाता है तो भी आपको ये देखने को मिलेगी। प्रोस्टेट अगर एनलार्ज हो गया है तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी एक पॉइंट रहा है। ठीक है, और अगर आपका डॉग स्ट्रेस से सफ़र कर रहा है, किसी तरीके की कोई उसे एंग्जाइटी है, वो चिंतित रहता है, पता नहीं क्या कुछ भी ऐसा रीज़न हो सकता है। ठीक है, अगर वो एनवायरमेंटल स्ट्रेस से भी सफ़र कर रहा है तो भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो अब देखो, ईटियोलॉजी और कारण तो बहुत सारे हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा? अगर हम इस ईटियोलॉजी को, इस कारणों को अच्छे से ऑब्जर्व करें और इसी का निवारण करने की कोशिश करें तो इसका ट्रीटमेंट आप घर रहते भी कर सकते हो। लेकिन जब क्रॉनिक सिचुएशन में आपका डॉग चला जाता है तो आपको इमीडिएटली नियर बाय वेटनरी डॉक्टर के पास जाना है और इसका इलाज करवाना है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे लक्षण यानी सिम्टम जो कि आपको कॉन्स्टिपेशन में देखने को मिलेंगे। सबसे पहला तो आपको यही सिम्टम देखने को मिलेगा कि आपके डॉग को बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है स्टूल को पास करने में, यानी पॉटी करने में या डेफिकेशन करने में, या हम बोल सकते हैं उसको डिफिकल्टी हो रही है इवैक्यूएशन ऑफ द फीसेस। आप समझ गए होंगे। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ आपके डॉग की बॉडी में और भी अदर सिम्टम देखने को मिलते हैं, जैसे कि वॉमिटिंग देखने को मिलेगा, और साथ में ऐसा लगेगा कि आपके डॉग के पेट से कुछ ऐसी एक साउंड आ रही है जैसे वहां पे कुछ गैस हो गई हो, यानी गैस की डेवलपमेंट वहां पे हो गई हो। एक गुड़गुड़ लाइक आप साउंड फील कर सकते हो या समझ सकते हो कि इस तरीके की कोई आवाज आ रही होगी। ठीक है, साथ में आपको इसके अंदर ऐसा देखने को मिलेगा, आपका जो डॉग है काफी ज्यादा डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है, यानी उठने बैठने में भी उसको काफी ज्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है, डिस्कम्फर्ट उसको फील हो रहा है। और साथ में जब आप उसका एब्डोमिनल स्ट्रक्चर को एनालाइज करोगे तो आप ये देखोगे जो एब्डोमेन के अंदर डिस्कम्फर्टेबल या डिस्कम्फर्टेबिलिटी हम इसको बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। साथ में आपका डॉग एनोरेक्सिया का भी शिकार हो जाता है। एनोरेक्सिया मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ एपेटाइट, या जिसको हम बोलते हैं खाना पीना एकदम से बंद कर देना, भूख ना लगना। ठीक है, तो ये इसके सिम्टम थे। अब मैं बात करता हूं इसके ट्रीटमेंट के बारे में या फर्स्ट एड के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर कॉन्स्टिपेशन क्रॉनिक है तो आपको इमीडिएटली नियर बाय वेटनरी डॉक्टर के पास जाना है, बिकॉज उस ट्रीटमेंट के दौरान कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि वेटनरी डॉक्टर अगर आपको लिखित फॉर्म में देंगे तभी आपको वो मेडिसिन ज़रूर अपने डॉग को लगवानी है। ऐसे नहीं कि कोई भी आपको यूट्यूब के ऊपर बता देगा और आप वो देख के उसका घर रहते इलाज कर रहे हो, ऐसा नहीं करना आपको। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ फर्स्ट एड की। हाँ, फर्स्ट एड के तौर पर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, कुछ मेडिसिन बता रहा हूँ। जैसे सबसे पहली मेडिसिन जो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है, जो आती है ज़ाइमोपैट के नाम से, जो कि मैंने बहुत सी वीडियो में पहले भी बताया। ये मेडिसिन का आप इस्तेमाल कर सकते हो। बेसिकली ये कार्मिनेटिव ड्रॉप्स है, इसके अंदर एंटी कार्मिनेटिव प्रॉपर्टी है, यानी जो गैस जो बन जाती है उसको बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा ही मदद करेगा ये। ठीक है, अब बेसिकली हम बात करते हैं, अगर एक हमारे पास नॉर्मल डॉग है जिसका 10 किलो बॉडी वेट है, तो उसको आप 1.5 से 2 ml दिन में 2 बार पिला सकते हो, आपका डॉग प्रॉब्लम से क्योर हो जाएगा। सेकंड नंबर पे आते हैं डिग्टोन के नाम से, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा। ये भी बहुत ज़्यादा ही हेल्प करता है, बाउल की रेगुलेशन को बढ़ा देता है और मूवमेंट को बढ़ा देता है, जिससे डॉग आसानी से डेफिकेशन की प्रोसेस कर देता है, यानी स्टूल को पास कर देता है। अब बेसिकली ये कितना देना है? ये 1 से 1.5 ml आप एक स्मॉल एक डॉग को दे सकते हो। बेसिकली लगभग अगर 10 kg बॉडी वेट है तो दिन में 2 बार आप इसको पिला सकते हो। अब इस सिचुएशन में आपके डॉग को वोमिटिंग होती है, यानी आप वोमिटिंग के लिए भी एंटी इमेटिक मेडिसिन आप इसमें दे सकते हो। एंटी इमेटिक्स के अंदर ओंडासेट्रोन साल्ट आता है, बेसिकली जैसे स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। एमिकाइंड पेट सिरप के नाम से एक मेडिसिन आती है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये 10 kg बॉडी वेट पे आप 5 ml पिला सकते हो जब आपका डॉग वॉमिटिंग कर रहा है। अगर वॉमिटिंग नहीं कर रहा है तो देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन तीनों मेडिसिन को देने से पहले आपको ये ध्यान देना है कि आपने लास्ट टाइम अपने डॉग की डिवॉर्मिंग कब करवाई थी। अगर डिवॉर्मिंग काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई है तो पहले आप डिवॉर्मिंग ज़रूर कर देना और इस मेडिसिन को स्टार्ट कर देना। डिवॉर्मिंग के लिए इजी पेट वगैरह भी आती हैं, ठीक है, मार्केट में। वैसे ड्रॉन्टल प्लस भी आती है, हमारे चैनल के ऊपर पहले भी वीडियो बनी हुई है, आप एक बार वो ऑब्जर्व कर लेना, ठीक है, कौन कौन सी मेडिसिन हमारे डॉग के लिए बेटर रहेगी।
और इन प्रोडक्ट्स का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, अगर मुझे मिल गए तो, और आप वो लिंक पे क्लिक करके आप इन प्रोडक्ट्स को मंगवा सकते हो। इमरजेंसी के लिए फर्स्ट एड के तौर पर ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। अगर केस क्रॉनिक चला गया है तो आपको इमीडिएटली नियर बाय वेटनरी डॉक्टर के पास जाना है। अगर कुछ एनीमा या सपोसिटोरिसिस की नीड पड़ी तो आपके वेटनरी डॉक्टर वहाँ पे परफॉर्म जरूर करवाएंगे। आज आशा करता हूँ जो आज का हमने कंटेंट बनाया है, वीडियो बनाई है, आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। लेकिन क्या होता है कि वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ पॉइंट ऐसे रह जाते हैं, कुछ ना कुछ डाउट आपके रह जाते हैं जो कि हम क्लियर नहीं कर पाते, ठीक है। तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, अगर हमें वो डाउट अच्छा लगेगा, इंपॉर्टेंट लगेगा तो हम जरूर उसका सॉल्यूशन करेंगे और एक नई वीडियो आपके सामने पेश करेंगे, या कमेंट सेक्शन के अंदर ही हम उसका रिप्लाई करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।